जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल मुक्त हूँ। ऐसे विकल्प में बंधन का विकल्प छुपा है। यह विकल्प उठा कि मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, वहीं पर ही यह विकल्प छुपा है कि जग में कोई बंधन है। बंधन का विकल्प आए तो मुक्ति का विकल्प आता है। जब चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा का अनुभव हो, तब बंधन से तो छूट जाता है, मोक्ष से भी छूट जाता है। अधर्म से तो छूट जाता है, धर्म से भी छूट जाता है। राग द्वेष से तो छूट जाता है, वितरागता से भी छूट जाता है। मिथ्या दर्शन से तो छूट जाता है, सम्यक दर्शन से भी छूट जाता है। चैतन्य परमात्मा अनुभव में आते ही पर्याय मात्र से छूट जाता है। पर्याय मात्र से छूट नहीं जाता, पर्याय ये अनुभव करती है कि मैं जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, उस समय द्रव्य उस पर्याय में मिलता नहीं है। ये जो भेद है,
ये जो दूरी है, ये द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है और इस सत्ता पर ही दृष्टि रख करके पर्याय द्रव्य में तन्मय होती है, पर्याय द्रव्य में स्थिर होती है। एक समय का यह परिणमन ऐसे द्रव्य में स्थिर होता है। मैं चैतन्य परमात्मा। भूतकाल का इतिहास और भूतकाल की कहानी नहीं, एक ही समय में जैसे पुराना इतिहास अब साफ हो गया। अब तरह तरह के जो जाल थे वे सब जाले अब कटने लगी। एक समय में यह निर्विकल्प अनुभूति होते ही, अनुभूति मात्र, जिस समय तुम्हें यह अनुभूति होगी उस समय तुम्हें यह भी विकल्प न होगा कि मैं निर्विकल्प हूं। निर्विकल्पो अहम, यह भाव भी विकल्प की याद दिलाता है। जग में से कुछ लेना बाकी रह गया और मेरे अनुभव में मैं स्थिर हुआ, कुछ अधूरा रह गया, यह भावना से पहले छुटकारा हो। जब ध्यान अंतर्मुख होता है तभी अंतर्मुख होता है जब बाहर जाने के लिए लोभ नहीं रहता, लालच नहीं रहती कि कुछ बाहर में मिलेगा, क्योंकि राग हमेशा चाहता है कि उपयोग उसके साथ में रहे, वरना राग रहेगा नहीं। राग तो चाहता है कि दृष्टि उस पर ही केंद्रित हो, वरना राग की मृत्यु हो जाती है। इसलिए राग की और दृष्टि जाए नहीं। राग का ज्ञान हो उस समय भी राग को मुख्य न करे। हुआ तो हुआ, अनंत राग हुआ, अनंत द्वेष हुआ, हुआ तो हुआ, मगर अनुभव में तो राग का अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव स्वयं रागी नहीं है, अनुभव द्वेषी नहीं है। जिस भाव से मैं आप परमात्मा को कहता हूं उस भाव से ही समझो भगवान कि यह चैतन्य परमात्मा का जो अनुभव है, यह अनुभव स्वभाव द्वेष से नहीं, राग से नहीं, उसमें विकार का मिश्रण हो ही नहीं सकता। अनुभव अनुभव है। जैसे मिठास में खट्टा मिले तो श्रीखंड हो जाता है, वहां तो मिश्रण दिखता है न, एक साथ में चखने में आते हैं न, मगर यह पता है कि मीठा मीठा है और खट्टा खट्टा। यह जागृति की, ज्ञान की जो अनुभूति हो रही है, यहां विकृति का अनुभव ही नहीं। तुम भागो मत, विकार से मुक्त होने के लिए कोशिश मत करो। एक बार ज्ञान को ठीक तरह से देख लो, एक बार ज्ञान को ठीक तरह से पहचान लो। ज्ञान को तुम ठीक तरह से पहचान लो, फिर तुम्हें द्वेष होगा कैसे कि ये विकल्प क्यों जानने में आ रहा है। जब स्वभाव की पहचान हो गई, फिर भागने की जरूरत क्या। स्वभाव में बंधन नहीं है, स्वभाव बंधन से मुक्त है, क्योंकि ज्ञान में बंधन नहीं है। ज्ञान में बंधन नहीं, किसी भी ज्ञेय को जाने, यही तो ज्ञान की मुक्ति है, यही तो ज्ञान की स्वतंत्रता है। अभी एक वस्तु को जानता है, फिर न जाने किस वस्तु को जानने लगे। जरूरी नहीं है कि सामने टेबल रखा है, उसके बाद में कुर्सी है, उसके बाद में खिड़की है, उसके बाद दरवाजा है। एक एक करके ज्ञान जाने, ये जरूरी नहीं। वर्तमान में ये टेबल को जाना और अगले समय में मित्र को जाना।
और मित्र कहाँ अमेरिका में बैठा है और तुम भारत में। एक समय में ये जो ज्ञान की अवस्था, कहाँ से कहाँ ये ज्ञान चला जाता है, ज्ञान कहीं पर भी नहीं गया। जब तुम्हारे ज्ञान का विषय बदल जाए तब तुम उस ज्ञान के परिणमन को देखो। ये परिणमन ये असंख्य प्रदेशों में यहाँ पर हुआ या फिर कुर्सी पर हुआ या अमेरिका में हुआ। यह ज्ञान का परिणमन जो हो रहा है, इसलिए ज्ञान का विषय बदल जाए, ज्ञान का ज्ञेय बदल जाए, मगर जोर यदि ज्ञान पर होगा तो तुम्हें कुछ भी पलटना न दिखेगा। और वही सहजता है। फिर तुम न कहोगे कि आजकल चंचलता बहुत है, कहाँ से कहाँ मैं चला जाता हूँ। फिर तुम अनुभव करोगे कि ये कैसी सहजता, ज्ञान 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 ही है। और ऐसे समय आते हैं, अभी तो एक से हट करके दूसरे की ओर जाना होता है, मगर जब केवल ज्ञान होता है तब तो एक से अनंत निज चैतन्य परमात्मा के ध्यान में लीन और लोकालोक जानने में आ जाए। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। एक समय पहले तो यह भी ज्ञान नहीं कि पास में कौन है। एक समय पहले तो यह भी पता नहीं कि शरीर पर बेले बिट गई, लिपट गई, और यह देह का ही पता नहीं देह कहाँ है। देह है, उसकी ओर भी ध्यान न जाए। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ। कहते हैं अंतर मुहूर्त, मगर हुआ तो एक समय में। वो अंतर मुहूर्त में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्ण ज्ञान नहीं होता। पूर्ण ज्ञान तो एक समय में होता है। एक समय में अज्ञान की मृत्यु होती है, क्षयोपशम ज्ञान का नाश हो जाता है। और जिस ज्ञान का नाश हो जाए उस ज्ञान के प्रति प्रीति क्यों? इसलिए जो भी ज्ञान जब तुम आंख से देखो, सामने तुम्हें आंख से ये वस्तु दिखाई दे, ये जो ज्ञान जान रहा है आंख के निमित्त से टेबल को जान रहा है, आंख के निमित्त से मित्र को जान रहा है, ये जो जानना हो रहा है ये आंख के निमित्त से, इस ज्ञान के प्रति अब तुम्हारी रुचि न रहेगी। जो ज्ञान आंख के निमित्त से जानता हो, जो ज्ञान जानने के लिए इंद्रियों का अवलंबन लेता हो, जो परलक्षी ज्ञान हो, जिस ज्ञान की मृत्यु होती हो, ऐसे परलक्षी ज्ञान की रुचि न हो। सिर्फ सत्ता की बहता हुआ ज्ञान नहीं, ज्ञान है। विकल्प न हो कि नल में से पानी बह रहा है, पानी मात्र की रुचि। इंद्रियों से बहता हुआ ज्ञान, ऐसा भाव नहीं। बस यहीं पर ही स्थित है। जो पानी टंकी में से नल के द्वारा जो जा रहा है, बाहर में व्यर्थ में बिगड़ रहा है, फैल रहा है, उस पानी में रस नहीं, जिसका दुरुपयोग हो गया। यहां तो सदुपयोग हो। सदुपयोग का अर्थ है सत उपयोग। उपयोग जिसका स्वभाव है यह चैतन्य सत्ता, और उपयोग चैतन्य सत्ता में समा जाए, उपयोग चैतन्य सत्ता में स्थिर हो जाए, उस उपयोग का नाम सदुपयोग है। और वह आदरणीय है, वह पूजनीय है। इसलिए ज्ञानी जग को जानता है, ज्ञान बढ़ता है, मगर उसमें रस नहीं होता। जैसे ज्ञानी को देह में रस नहीं, ऐसे ही ये क्षयोपशम ज्ञान में रस नहीं। जैसे व्यापारी की तिजोरी में रुपये भरते जाते हो, और ज्ञानी भी समयसार शास्त्र पढ़ते हैं। जिन गाथाओं के बारे में पता नहीं था, उन गाथाओं का पता चला। एक एक गाथा को पढ़ते गए और पता चला। मगर जब एक एक गाथा का पता चला और ज्ञान बढ़ता गया, उस समय वे ऐसे देखते हैं जैसे धनवान की तिजोरी धन से भरती हो, मगर उसका मालिक मैं नहीं। ऐसे ही एक ज्ञान में वृद्धि होती हो, मगर उसमें रुचि नहीं। ये अलिप्तता वाला भाव है। और इस अलिप्तता को तुम समझो, तुम्हें मुक्ति का अनुभव होगा। मोक्ष की फिक्र तुम नहीं करते। तुम उसके बंधन से मुक्त हो गए जो मर जाता है।
देह तो मरता है, राग तो मरता है, क्षयोपशम ज्ञान भी मरता है, उसकी गुलामी अब तुमने छोड़ दी। यही तो भाव है, इसी का नाम तो उदासीनता है। दुनिया तुम पर मोहर न लगाएगी, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, शरीर गिर जाए, चक्कर आ जाए, भूकंप आ जाए और ये राख की दीवार बिखर जाए। भूकंप आ जाए, राख की दीवार बिखर जाए और भीतर में जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वायर, उसमें करंट के झटके लगे। दिमाग में, नसों में झटके लगे, तुम्हें पता ही नहीं तुम कहां बैठे हो। दुनिया मोहर लगाएगी, कोई बीमार है, कोई पागल है, कोई मूर्ख है। दया आएगी, मगर दयनीय तुम हो, दया के पात्र तुम हो, जिनकी नजर उस देह से पार जा ही नहीं सकती, जो पर्दे को ही देखते हैं, पर्दे के पीछे क्या है उसे जानने का विकल्प ही नहीं आया। वैसे पर को जानने का विकल्प आया, किसी स्त्री ने वस्त्र पहने हैं तो उस वस्त्र के पीछे क्या होगा लाओ मैं जानूं। किसी नाटक के मंच पर गए और वहां पर्दे के पीछे क्या होगा ये जानूं। जगत में तो ये रुचि बहुत है कि किसी की तिजोरी के अंदर कितना धन है यह आवरण हट जाए और मैं देख लूं। यह जानने का प्रयास तो किया। उत्कंठा होती है, जो ढंका हुआ है वो ढंके के पीछे कैसा होगा, मगर आज तक कभी यह उत्कंठा न हुई कि नहीं जाना है यह चैतन्य परमात्मा वह कैसा होगा, वह कैसा होगा, यह भाव नहीं आया आज तक, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या है उसे जानने की रुचि ही नहीं जगी। ये बात इसलिए कहता हूं, देह की स्थिति ऐसी हो, इंद्रियां शिथिल हो। अब बुढ़ापा आ रहा है, अब आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अब आंखें कमजोर हो गई, अब पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ने लगी। मगर उस समय भी यह जागृति कि यह पढ़ने वाला, आंखें कमजोर हो गई मगर ज्ञान अशक्त नहीं हुआ। और अपने को मनाने के लिए नहीं, भीतर में अनुभूति होती है ज्ञान की परिपूर्णता की। रस न रहे ये इंद्रियों का, तुम्हें मुक्ति का अनुभव होगा, ये बंधन दिखेगा ही नहीं। जब तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तब तुम्हारे पास में पैर नहीं है, तुम अशक्त हो, तुम्हें अपनी अशक्ति का एहसास होता है कि मैं हिल नहीं सकता, जाना है मुझे मगर जा नहीं सकता। स्थिरता होने का नाम बंधन नहीं है, गति करने का विकल्प है मगर गति हो नहीं रही, यह बंधन है। यदि स्थिर होने का नाम बंधन होता तो सिद्ध परमात्मा बंधन में है, अनंत काल के लिए बंधन में है, मगर उन्हें तो मुक्त कहा, परम मुक्ति को प्राप्त परमात्मा कहा। एक जगह पर स्थिर हो जाने का नाम बंधन नहीं है, विकल्प है मुक्ति का, गति का, और अटक गए, अब चैन नहीं पड़ता। कमजोरी है, कोई सहारा देता नहीं, बुढ़ापे में किसी का साथ मिलता नहीं। अब करे तो क्या करे, लाठी के सहारे अब चलना पड़ता है। मगर लाठी की याद तुम्हें तब आती है जब तुम्हें कहीं जाना हो। रात्रि में भी ऐसा होगा, तुम्हारा शरीर ऐसा शिथिल हो जाए कि अब पत्नी को क्या जगाऊं, अब किसी पराये को क्या परेशान करूं। लाठी से चल करके तुम बाथरूम तक जाओगे, अभी नहीं जा रहे हो तो कल जाओगे। ये शरीर किसी का नहीं हुआ, ये तन का उपचार हो ही नहीं सकता, तन का उपचार नहीं हो सकता, इसलिए तो तन की मृत्यु होती है। जब तन की मृत्यु होती है तब अगले भव में मां के गर्भ में प्रवेश होता है। तन की मृत्यु से अगले भव में मां के गर्भ में प्रवेश होता है, मगर
मन की मृत्यु हो जाए तो अनंत सिद्धों के मेले में वास होता है, और अनंत बार तन की मृत्यु हुई मगर मन की मृत्यु न हुई। ये मैं आप परमात्माओं से भगवान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारा बुढ़ापा आया। जिनकी जवानी है उन्हें और कितने 5, 10, 25 साल। आंख में चश्मे की जरूरत पड़ेगी, कान पर वहां पर ईयरफोन की जरूरत पड़ेगी, हाथ में लाठी की जरूरत पड़ेगी। फिर चबाया नहीं जा रहा है तो नकली दांत की भी जरूरत पड़ेगी। फिर भी नहीं चबाया जा रहा है तो फिर लिक्विड की जरूरत पड़ेगी। अब भोजन को उठाया नहीं जा रहा है तो किसी पराये की जरूरत पड़ेगी कि तुम्हें बच्चे की भांति खिला दे। ये देह की हालत ऐसी होगी, निश्चित होगी, मगर होने से पहले इस सत्य को यदि तुम जान लो तो तुम्हें कमजोरी का एहसास न होगा, इस देह का बंधन का एहसास न होगा। ये देह तुम्हें बंधा हुआ ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं फंसा हूं इस देह के बंधन में। तुम कारागृह में अनुभव नहीं करते। कारागृह में वे अपने को अनुभव करते हैं जिन्हें लगता है कि बाहर कुछ है और मैं यहां कहां फंसा हूं। जिसे पता है, मुक्ति का पता है, तुम रहते हो कारागृह में, मगर कारागृह में बंदी होकर के नहीं, सिर्फ निरीक्षक होकर के रहते हो। जेल में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो कैदी भी रहते हैं और जेल में कैदियों की रक्षा करने वाले चौकीदार भी रहते हैं। चौकीदार अपने को यह नहीं मानते कि अरे मैं जेल में बंद हूं। वे सिर्फ निरीक्षक है, निरीक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं, बंधे नहीं हैं। वे अपराधी नहीं है इसलिए बंधे नहीं हैं। तुम अपराध को भी, अपराध के फल को भी सिर्फ दूर से निरीक्षण करते हो। तुम कारागृह में बंद नहीं हो, इस देह में बंधे नहीं हो। ये पूरे जीवन का सार मैंने तुम्हें कह दिया। जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, जन्म से लेकर के मरण तक, वो जो यात्रा तुम्हारी, उस यात्रा में जो जो भी बीच में विराम स्थान आएंगे, जो जो भी यात्रा में बीच में पड़ाव आएंगे, उस समय तुम्हें मुक्ति के लिए कैसा अनुभव करना है, उसके बारे में मैं आप परमात्माओं को थोड़ा विस्तार से कहूं कि देह की गुलामी और देह के बंधन से मुक्ति। क्योंकि यह समझना है ना, परम कृपालु देव जिस मोक्ष की बात करते हैं, उस मोक्ष की बात करने से पहले मैं तुम्हें यहां की मुक्ति की बात करता हूं। मैं उतना दूर जाने से पहले यहां से शुरुआत करता हूं। मैं एयरपोर्ट से विमान पकड़कर अमेरिका जाऊं, उससे पहले ही अपने घर से एयरपोर्ट तक कैसे जाऊं उसकी बात करता हूं। और यदि गहराई से कहूं तो गाड़ी से एयरपोर्ट तक कैसे जाऊं यह भी नहीं कहता। मैं तो यह कहता हूं अपने घर से उतर करके तुम गाड़ी तक कैसे जाओ। जाना तो अमेरिका है, मगर शुरुआत तुम यहां से तो करो। यहां तुम्हें विमान काम में न आएगा, यहां गाड़ी काम में न आएगी, यहां तुम्हारे दोनों पैर काम में आएंगे। मुक्ति की यात्रा, मोक्ष की यात्रा तो अनंत की यात्रा है, मगर तुम यहां से शुरुआत करो, क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां तुम हो। ये मोक्ष मार्ग की यात्रा, मगर ये स्वीकार तो हो कि मोक्ष है, मुक्ति है। चैतन्य परमात्मा स्वयं मोक्ष स्वरूप है। जब मुक्ति का ऐसा स्वरूप तुम समझो, फिर देह की गुलामी न रहे। जब तुम्हें चलना ही नहीं तो लाठी की याद अब तुम्हें नहीं आती। जब तुम्हें चलना नहीं है तो लाठी क्यों याद आएगी। जब तुम्हें भूख ही नहीं लगी तो भोजन की याद नहीं आती। जब तुम अपने को इतना आनंदित महसूस करते हो तो किसी को लाओ मैं फोन करूं और आनंद लूं, ये भाव नहीं आता। किसी पर से नाता जोड़ने का भाव नहीं आता।
यहाँ जगत में कोई भी नाता काम नहीं आता, कोई भी नेट वर्क नहीं करता, कोई भी नाता वर्क नहीं करता, कोई काम में नहीं आता। पर में जब जाना ही नहीं, चलना ही नहीं तो लाठी की याद नहीं। जब ध्यान में ऐसी स्थिरता होती है, परम कृपालु देव जो कहते हैं ना कि देह होने पर देहातीत दशा, ये देह होने पर देहातीत दशा कैसे प्रकट होती है? ऐसे ही तो प्रकट होती है। लाठी पास में है और लाठी की याद न आई, क्योंकि जाना नहीं है। चश्मे रखे हैं, तुम्हें चश्मे की याद कब आती है? जब तुम्हें पढ़ना हो, जब तुम्हें कुछ देखना हो। रात को सोते समय तुम चश्मे पहन करके सोते हो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ऐसी कोई वस्तु को मैं देखता नहीं हूं जिसके लिए मुझे चश्मे पहनने पड़े। और ज्ञान की खूबी देखते हो, सपने में जागते हुए हमें वस्तु को चश्मे पहन करके देखना पड़ा, और नींद में न तो चश्मे हैं न तो आंख खुली है, फिर भी हम वस्तुओं को देख लेते हैं। ये जानने वाला ज्ञान गुलाम नहीं है, ये तो स्वतंत्र है, ये तो मुक्त है। नींद में भी बिना आंख के वह तो जान लेता है, देख लेता है। इस ज्ञान की स्वतंत्रता का तुम विचार करो। जब पढ़ना नहीं है तो चश्मे की याद नहीं आती, बस ऐसे ही, क्योंकि पढ़ना किताब को है। किताब की ही याद ना आए तो चश्मे की याद कैसे आए? जब जगत ही दृष्टि में नहीं रहा तो फिर ये जगत को जानने वाली ये 5 इंद्रियां जो लाठी का सहारा थी, जब जगत को जानने का रस न रहा तो जगत को जानने में निमित्त बनने वाली ये 5 इंद्रियां, ये देह के परमाणु, इसका भी रस छूट गया। किताब भी एक और पड़ी है और चश्मे भी बस किताब के ऊपर पड़े हैं। ऐसा तुम देखो, किताब के ऊपर चश्मे तुम रखते हो न, ऐसा ही तुम देखो तुम्हारे धन वैभव को और ये 5 इंद्रियों को। ऐसे ही तुम देखो, और ये देखो कि तुम वहां बैठे हो जहां पर न किताब है न ये चश्मे हैं, जहां पर न ये पेड़ पौधे हैं, जहां पर न ये पशु पक्षी है, और जहां पर न ये 5 इंद्रियां है। उसे मुक्त आ आ आ आ आ आ आ आ आ ज्ञायक 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 ज्ञायक। यह चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा, यह ज्ञान मुक्त है जो इंद्रियों के पास गया ही नहीं, इंद्रियों की गुलामी में गया ही नहीं। परम कृपालु देव जिस मोक्ष की बात करते हैं वे तो कर्म से छुटकारा की बात करते हैं, वे तो देह से छुटकारा की बात करते हैं। मगर गहराई से देखो तो परम कृपालु देव स्वभाव जो है मोक्ष, उस मोक्ष की बात करते हैं। परम कृपालु देव ने मोक्ष को पहचान लिया। मोक्ष को पहचानना यही मोक्ष मार्ग पर पहला चरण है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत यहीं से ही होती है कि मैं हूं मोक्ष स्वरूप। बंधन नहीं दिखता, न दृश्य बंधन न अदृश्य बंधन। कारागृह में कैदी जो बंधे हैं वह तो दृश्य बंधन है, मगर यहां पर भी विकल्पों का बंधन ऐसा है जो अदृश्य है। पत्नी पति के बंधन में है, कहते हैं न प्रेम के बंधन में, शादी के बंधन में, ये सब नजर के सामने दिखाई दे रहा है बंधन में, और फिर भी आनंद क्यों आता है?
क्योंकि अनादिकाल की यही आदत है, अनादिकाल से यही तो किया है। रास्ते पर चलते चलते हीरा है यह समझ करके उठाया और पता चला कि कंकड़ निकला। फिर और रास्ते पर आगे गए और फिर उठाया कि हीरा मिला, और मिला तो कंकड़। ऐसी ठोकरें खाई है, और एक बार नहीं अनंत बार ऐसी ठोकर खाई है। इसलिए जब सद्गुरु तुम्हें असली हीरा देते हैं तब भी तुम ठहर जाते हो, अपने को रोक देते हो। शायद क्या पता यह भी तो कंकड़ नहीं होगा न, क्योंकि कंकड़ को उठा करके हीरे के भ्रम में यह ठोकर खाकर अनंत काल बीता है। इसलिए स्वाभाविक है कि यह चैतन्य परमात्मा की पुकार सुन करके तुम्हें शंका हो कि क्या यह आत्मा है या फिर आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है, आत्मा का मोक्ष है। यह शंका होगी, क्योंकि ठोकर भूतकाल में इतनी खाई है। एक चैतन्य परमात्मा, मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप हूं। मोक्ष में जाना नहीं है, मोक्ष में जाना नहीं है। ज्ञानी मोक्ष में जाते नहीं है, ज्ञानी के ज्ञान की पर्याय में मोक्ष जानने में आता है, मोक्ष जानने में आता है, मोक्ष का अनुभव होता है। जाना और आना ये आवागमन है, ये भटकना है। मोक्ष कोई जाना नहीं है, मोक्ष कोई जगह थोड़ी ना है। इसलिए तो मैं आज ज्ञान दीपकों से कहता था कि ये जो भूमि है ये गजपंथा की भूमि। ये सुबह से मैं आपको इन तीर्थों की यात्रा करा रहा हूं। 5 पहाड़, अंजनेरी, अंजनगिरी, पांडवलेणी, ये स्मशान, ये सब तीर्थ की यात्रा कहता हूं। सुबह कहा कि मंदिर में परमात्मा नहीं है, और यह कह दिया कि स्मशान तीर्थ है। तीर्थ ऐसे ही बनते हैं। मैं आप ज्ञान दीपकों को जब 5 पहाड़ लेकर जाऊंगा, आप पूछेंगे यहां से कौन मोक्ष गए, कितने जीव मोक्ष में गए। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने आगम में उस स्थान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। ये तो आधी रात को भूला भटका 35 किलोमीटर चल चल करके वहां पहुंच गया था, और अंधेरी रात में जब पता नहीं सुबह उठा तो 5 पहाड़ को देखा। और रात भर जो ज्ञान के भेद की चर्चा अंतर में चल रही थी, 336 भेद मति ज्ञान के, वो 336 भेद वो पहले पहाड़ में दिखाई दिए। मैं आपको दिखाऊंगा। जो रात भर चला वो सुबह वहां देखा। बस वहीं पर ही साधना में उन्नति हुई, वहीं पर ही भेद विज्ञान करते उस भूमि में मेरी आत्मोन्नति हुई, और वह तीर्थ बन गया। और जिस जगह पर मुझे कुछ मिला उस जगह पर मैं अपने प्रियजनों को लेकर के क्यों न जाऊं। तीर्थ ऐसे ही तो बनते हैं। इसलिए मैं तीर्थ की यात्रा नहीं करता। आज सुबह ही मैं ज्ञान दीपक को यह कह रहा था, वो कोई सी फिल्म का डायलॉग है ना, मुझे तो वो पता नहीं है, कि हम कतार में खड़े नहीं रहते, हम जहां खड़े हो जाते हैं वहां से कतार शुरू होती है। हम तीर्थ की यात्रा नहीं करते, हम जहां बैठ करके सत्संग करते हैं, बस ज्ञान दीपक वहां पर तीर्थ समझ करके यात्रा करने लगते हैं। और मैंने तो ये भावना भाई है भगवान कि तुम भी तीर्थों को बनाओ। तीर्थ की यात्रा मत करो, तीर्थ को बनाओ। इतिहास को पढ़ने के लिए मैं तुमसे नहीं कहता, मैं कहता हूं तुम कुछ ऐसा करो कि इतिहास बन जाए। और दुनिया में ऐसा ही हुआ, क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री।
Wise people normally read history. घर में बैठे बैठे बुद्धिमान लोग किताब पढ़ते रहते हैं, मगर वे दीवाने हैं जो इतिहास रचते हैं, और तुम रचोगे क्योंकि तुम में वो दीवानगी है। कौन सुनने को तैयार है चैतन्य की पुकार? 1 मिनट के लिए भी समय नहीं है। आज किसी को कहो कि 1 मिनट बैठ ले, आप खुद देखना, अपने बेटे को कहना 1 मिनट बेटा यहां कमरे में बैठ, तू सुन, जो कह रहे उसे सुन। बेटा कहेगा बाप से अलग कब होना है, मैं नया घर ढूंढता हूं। और तुम सुबह के 6 बजे से लगे हो, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि अरे, फिर भी मैं ज्ञान दीपकों को सुबह देखता था, दोपहर में, भले तुम दिखाई नहीं देते थे, मगर मुझे श्रद्धा है तुम सुन रहे थे। ये सुबह से तुम जो ये चैतन्य की पुकार सुनते हो, यही तुम्हारी ही होनहार है, यही इस बात की निशानी है कि तुम्हारे भीतर में कुछ तो प्यास जगी है, वरना समय किसके पास है? शक्ति है तो शक्ति का दुरुपयोग भोग में होता है, मगर शक्ति का सदुपयोग कि अब चैतन्य परमात्मा अनंत शक्तिशाली है, इसके लिए अब तुम्हारा प्रारंभ हुआ। तुम तैयारी करना, ये गजपंथा की तैयारी, ये तीर्थ की तैयारी, ये तीर्थ यात्रा, अपूर्व तीर्थ यात्रा जो तुमने पहले कभी नहीं की होगी। तीर्थों के नाम तुमने जो आगम में पढ़े होंगे, उससे ये कहीं और अलग तीर्थ, क्योंकि जो तिराए वही तो तीर्थ है। जहां रह करके, जिस सानिध्य में रह करके तुम तिर जाओ, जिस नाव में बैठ करके तुम इस पार से उस पार चले जाओ। इसलिए तो जिनवाणी माता को नौका कहा, इसलिए तो सदगुरु को नाविक कहा, जो तुम्हें नौका में बिठाकर उस पार ले जाता है। सिर्फ उस पार ले जाने से पहले सिर्फ उस पार के गुणगान गाता है, उस पार की तारीफ करता है, जिससे तुम्हारे भीतर एक प्यास जगे कि कैसा होगा वह पार, वह किनारा कैसा होगा। मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप हूं, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं और ज्ञान में बंधन नहीं है। परम कृपालु देव ने कहा मोक्ष है, मोक्ष है। सिर्फ बंधन ही बंधन नहीं है। यदि दुख को भोगा है तो आगे सुख भी है। यदि तुम में पाप करने की शक्ति है तो तुम में पाप से मुक्त होने का भी सामर्थ्य है। यदि पर को जानने की शक्ति है तो स्व को जानने की भी शक्ति है। यदि अधोगमन के लिए तुम्हारे पास में शक्ति है तो ऊर्ध्व गमन के लिए भी शक्ति है। यदि तुम दुकान की ओर जा सकते हो तो मंदिर की ओर भी जा सकते हो। यदि तुम में इतना साहस है कि समाज का कितना भी विरोध हो तो भी लड़की के साथ में मैं शादी करूंगा ही करूंगा, ये साहस है। मैं प्रेम विवाह करूंगा ही करूंगा, ये साहस है। इसी साहस का तुम उपयोग कर सकते हो कि समाज को चाहे जो कहना हो वो कहे, मैं अब पत्नी से विदा होता हूं और वन में जाकर मुनि होता हूं। जो साहस पर में खर्च होता था वही यहां अंतर में होता है। इसलिए यह कहा कि कर्म का कर्ता है, कर्म का भोगता है। सिर्फ कर्ता और भोगता ही नहीं है, मोक्ष भी है। अब उस लोक की बात कही, मोक्ष भी है। सिर्फ बंधन ही बंधन नहीं है। ये दूध हमेशा दूध नहीं रहेगा, दूध में से दही भी बनेगा, छाछ भी होगी, मक्खन भी होगा, घी भी होगा।
मगर एक बार वह दूध घी बन गया, बस घी बनने के बाद में अब कुछ नहीं होगा। घी अंतिम अवस्था है। घी का फिर आगे कुछ नहीं बना सकते। घी का और कुछ तो नहीं बना सकते। घी का फिर यदि आप चाहो कि अब मैं इसका मक्खन बना दूं, या फिर इसका मैं दही बना दूं, या फिर दूध बना दूं, वह भी तुम पीछे जो था वह भी कर नहीं सकते। ये ऐसी स्थिति है, अब तुम वापिस नहीं लौट सकते। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, मोक्ष पाना चाहते हो, संभाल करके, सोच विचार करके कदम उठाना, क्योंकि वहां जाने को तो मिलता है, वहां से फिर वापिस आने को नहीं मिलता है। अनंत काल के लिए तुम जरा विचार तो करो, तुम्हें एक जगह जाना है और अनंत काल के लिए फिर वापिस आना ही नहीं हो, और फिर भी तुम जाने को तैयार हो। अनंत काल के लिए लौटकर वापिस नहीं आता। ऐसी शक्ति है विश्व की व्यवस्था में ही, ऐसा स्वरूप है। साइकिल में जो ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं, उसमें एक छोटा सा वाल होता है, वाल है बहुत छोटा, मगर उसमें ऐसी काबिलियत है कि हवा भीतर जाती तो है मगर बाहर आती नहीं है। हवा को भरो, वहीं पर ही रह जाएगी, अटक जाएगी। ये प्रकृति की व्यवस्था में भी ऐसा वाल है जो आंखों से नहीं दिखाई देता, मगर है ऐसा कि संसार से मुक्ति तो होती है, मगर मुक्ति से फिर संसार नहीं। अब वापिस आने की जरूरत नहीं। तुम पास हो गए। तुम जब 10वीं कक्षा में पास हो गए, 11वीं कक्षा में पास हो गए, 12वीं कक्षा में पास हो गए, फिर तुम्हें वो 10वीं कक्षा में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम पास हो गए। जो पूरे संसार से पास हो गया, उसे फिर संसार में वापस परीक्षा देने नहीं आना पड़ता। वह पास हो गया। मैं मुक्त चैतन्य परमात्मा, ऐसा मुक्त चैतन्य परमात्मा, ये मुक्त मुक्त मुक्त, ऐसा मुक्त परमात्मा। इस पहाड़ पर से मुझे बहुत बार विचार आए, नीचे बहुत गहरी खाई है। जहां मैं बैठा हूं यहां पास में ही बहुत गहरी खाई है। आप आओगे तब मैं बताऊंगा। खाई के पास में, यहां सामने बैठा हूं, नीचे गिरे तो सीधे ही नीचे। थोड़े चक्कर आए तो रुकने को मिलेगा नहीं। आओ तुम, मैं तुम्हें दिखाता हूं खाई कैसी है। मगर बरसों से इस खाई के पास आकर के मुझे विचार आता, यदि यहां से ऊपर से गिरना हो गया, मैंने तो जो पुराने ज्ञान दीपक है उनको यह कहता कि यदि यहां से गिरना हो गया और शरीर आकाश में ऊपर से नीचे गिरता हो, उस समय कैसा लगे कि ऊपर से शरीर नीचे गिर रहा है, और उस समय भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति कि ज्ञान गिरता नहीं हो। ऐसी स्थिति में उस समय यह जागृति कि ऊपर से पहाड़ से नीचे खाई में गिरता हो, मगर यह जागृति कि उस समय चैतन्य सत्ता को क्या लेना देना कि शरीर पहले पहाड़ पर था और अब खाई में। उस ज्ञान का क्या संबंध उससे? ये तो मुक्त ज्ञान है, ये तो सदा ही अधर है, सदा ही ऊपर है, सदा ही अपने में है। ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती भगवान। कैसी भी स्थिति में, कैसे भी काल में ये जागृति की देह कहीं पर भी हो, मगर ये ज्ञान का, ये चैतन्य का बंधन है ही नहीं। परम कृपालु देव मोक्ष है ये कह करके पुरुषार्थ को सिद्ध करते। पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे पर है। बाहर के संयोग में पुरुषार्थ काम में नहीं आता। इसलिए तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे ने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें चौथा मोक्ष पुरुषार्थ कहा, धर्म, अर्थ और काम कहा।
मगर उसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं। सुबह उठ करके मंदिर चले गए, पूरे दिन भर दुकान में बैठ करके धन कमाने लगे और रात्रि में भोग में अटके। सुबह धर्म में, दोपहर में अर्थ में और रात्रि में काम में। धर्म, अर्थ और काम, उसमें तो मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। उसके समय भी निश्चित रखे, धर्म का समय, अर्थ का समय, काम का समय, मगर मोक्ष का समय निश्चित नहीं। चौबीस घंटे में किसी भी काल में, और वही पुरुषार्थ है। ये जो तीन पुरुषार्थ कहे उसमें तो आत्मा का कर्तृत्व है ही नहीं। वह तो उदय के परिणाम है, वह तो औदयिक भाव है। यहां पंचम पारिणामिक भाव है। यह ज्ञायक देव, ये स्वयं मैं, पंचम पारिणामिक भाव है, मोक्ष है। मोक्ष है। दोनों को जब तुम ऐसे दूर से देखो, तुम अपने को व्यक्ति देखो और फिर तुम्हारा घर देखो, तो तुम्हें यह भाव आएगा कि मुझे अब अपने घर जाना है। ये दोनों अलग देखा, मैं अलग हूं और मोक्ष अलग है, तो जाने का भाव आता है। जब तुम विचार करो कि मैं मोक्ष हूं, तो मोक्ष मोक्ष के पास में कैसे जाएगा? मोक्ष मोक्ष की यात्रा कैसे करेगा? मैं मोक्ष हूं। अपने स्वयं के असंख्य प्रदेशों को तुम देह के साथ में मिले हुए न देखो, फिर बंधन दिखेगा कैसे? यह मोक्ष हूं, मैं स्वयं मोक्ष हूं। फिर तुम्हें अब इन इंद्रियों के परमाणुओं में अब असॉर्टमेंट जब न रहे, तब फिर ये एक ढेर दिखे। यदि तुम्हें बचपन से यह न दिखाया हो कि इसे हाथ कहते हैं, इसे आँख कहते हैं, इसे नाक कहते हैं, इसे होठ कहते हैं, जीभ कहते हैं, ये तुम्हें नहीं कहते, ये तुम्हें नहीं बताते, और फिर तुम इन परमाणुओं में किसी भी प्रकार के नाम की कल्पना के बिना सिर्फ परमाणु मात्र देखो। मत सोचो ये आँख, मत सोचो ये कान, सिर्फ परमाणु मात्र, पुद्गल का एक ढांचा, एक पुद्गल मात्र, और जिसमें ज्ञानमय असंख्य प्रदेशों में जो चैतन्यपना, जो उसके अंदर नहीं, अंदर अर्थात स्वभाव के अंदर नहीं, उसके अंदर अर्थात जड़ के अंदर चेतन नहीं, जड़ है, उस जड़ के अंदर चैतन्यपना नहीं, जड़ जड़ ही है, अंदर चेतन घुसा नहीं, वरना वो चेतन होता। ऐसे ही पूरे देह को जड़ देखो कि मुक्ति होगी। जो देह से स्वयं को अलग देखता है वो स्वयं को सिद्ध देखता है, क्योंकि बिना देह का आत्मा सिद्ध है। और जो अपने को आत्मा देखता है और देह को अलग देखता है, वह देह को फिर मुर्दा देखता है, क्योंकि बिना आत्मा का देह वह तो मुर्दा है। इसलिए ज्ञानी को प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है और प्रत्येक शरीर मुर्दा दिखाई देता है, क्योंकि दोनों का मिश्रण नहीं दिखाई देता, अलग अलग दिखाई देते। ये मोक्ष का भाव है। तू छो मोक्ष स्वरूप, ये भाव है, तू छो मोक्ष स्वरूप। कितना सूक्ष्म भाव है ये, पढ़ा रोज, मगर ये मोक्ष का भाव ये है। मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है जैसे कोई जगह हो, नहीं। मोक्ष ज्ञान में, जानने में आता है। ज्ञान की पर्याय में मोक्ष स्वरूप प्रतिबिंबित होता है, कहीं पर भी नहीं गया। पुरानी पर्याय मर गई, नई पर्याय का जन्म हुआ। जिस पर्याय के जन्म होने में अब एक समय के अस्तित्व में मोक्ष स्वरूप प्रतिबिंबित हुआ, जानने में आया कि मैं मुक्त हूं।
ये मुक्त हूं, ये मुक्त हूं, ये मुक्त की जागृति। और ये तुम्हें कहीं पर भी बाधक नहीं बनेगा। कलयुग है, कलयुग में मोक्ष कैसा? अभी मोक्ष की चर्चा ही क्यों करते हो? ये तो कलयुग है। कलयुग में मोक्ष नहीं है। कलयुग में मोक्ष नहीं है। ये उनके लिए जिन्होंने मोक्ष को पहचाना नहीं। पहचान लिया उसने तो ये देखा कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष स्वरूप है। ज्ञानी कहते हैं कलयुग में मोक्ष नहीं है, मगर कलयुग को देखो तो मोक्ष नहीं है। त्रिकाली को देखो तो मोक्ष ही मोक्ष है। युग की ओर देखो, चौथा काल, पांचवा काल, ये देखो तो फिर मोक्ष है, मोक्ष नहीं है। सूर्य और चंद्र की गति को देखो, कैलेंडर को देखो तो मोक्ष है और मोक्ष नहीं है। मगर केवल्य चैतन्य परमात्मा को देखो तो मोक्ष ही मोक्ष है। तू छो मोक्ष स्वरूप। इसलिए अब बाहर जाने की, बाहर झांकने की जरूरत नहीं रही थी भगवान। तू छो मोक्ष स्वरूप। स्त्री का तो मोक्ष होता नहीं, मोक्ष होता नहीं, बात झूठी है। स्त्री का मोक्ष नहीं होता ऐसा नहीं, स्त्री का मोक्ष होता है। स्त्री का मोक्ष होता है, और गहराई से कहूं तो स्त्री का ही मोक्ष होता है। पुरुष का तो होता ही नहीं है, स्त्री का मोक्ष होता है। क्योंकि मोक्ष तो पर्याय में प्रकट होता है ना। मोक्ष की प्राप्ति पर्याय में होती है, और पर्याय को तो कहते ना, पर्याय कैसा नहीं, पर्याय कैसी। मोक्ष पर्याय में प्रकट होता है, स्त्री का मोक्ष होता है, पर्याय तो स्त्री का ही नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं मोक्ष हूं, मैं मोक्ष हूं। मेरा मोक्ष कभी नहीं होगा, मेरा मोक्ष कभी हो ही नहीं सकता। मेरा मोक्ष कभी हो नहीं सकता। मोक्ष होने के लिए परिवर्तन चाहिए, और जिस ध्रुव की ओर देखो उस ध्रुव में तो परिवर्तन करने का स्वभाव ही नहीं है, इसलिए मोक्ष नहीं होता। ऐसा आनंद भोगना हो भगवान। कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी प्रतिकूलता में यदि तुम्हारा ये विचार, ये चिंतन चले कि बस मैं हूं मोक्ष स्वरूप, बंधन नहीं दिखता। पर्याय से देखोगे तो पर्याय में बंधन दिखे, पर्याय से देखोगे तो तीर्थंकर भगवान भी संसारी दिखाई देंगे। है तीर्थंकर परमात्मा संसारी, क्योंकि अभी 13वां गुणस्थान है। अभी गुणस्थानातीत नहीं हुए, गुणस्थानातीत होने पर मोक्ष होगा, मगर उस मोक्ष की बात नहीं है। न तो देह के छूटने से मेरा आनंद है, न तो कर्म के कटने से मेरा आनंद है, न तो विकल्पों के मिटने से मेरा आनंद है। मैं मोक्ष स्वरूप हूं, बस यही आनंद है। आनंद को बंधन नहीं है। आनंद होता है, उसमें सीमा नहीं है। यह आनंद 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 अनंत है। अनंत है अर्थात बंधन नहीं रहा। जहां सीमा रेखा आ जाए वहां बंधन समझना। आनंद तो अनंत है, ज्ञान तो अनंत है। जहां सीमा रेखा नहीं है, इसलिए ज्ञान और आनंद मुक्त है। मैं इसे जानूं, इसे न जानूं, मैं इतना ही आनंद भोगूंगा, ज्यादा नहीं। नहीं, अनंत आनंद कहा। मोक्ष पर्याय में प्रकट होता है, मगर हुआ कहां से? तेल जो निकला है वो कहां से निकला? कि तिल में से, मगर था वह निकला न। जो शक्ति थी वही तो पर्याय में व्यक्त हुई।
केवल ज्ञान की शक्ति थी, वही तो पर्याय में व्यक्त हुई। वो फल आया कहां से? क्योंकि बीज वही था। आम का बीज था तो आम का फल उगा है। ये मोक्ष का फल जब भी मिलेगा, मगर जागृति कि मोक्ष स्वरूप हूं, ये बीजारोपण हुआ था। ये श्रद्धा 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 का बीजारोपण। ये चैतन्य 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 चैतन्य, तू छो मोक्ष स्वरूप, तू मोक्ष स्वरूप है। ऐसी चैतन्य की मस्ती दिन रात हो, ऐसी मस्ती दिन रात हो। आज सुबह से ही मुझे मेरी मुंबई की जीवन की यात्रा याद आ रही है, जब सुबह में 5 बजे से रात्रि के 1 बजे तक सत्संग चलता था। रोज के 16 प्रवचन होते थे। आज तो विचार आया सिर्फ 6 ही है। 16 प्रवचन होते थे। आज तो सिर्फ कुछ नहीं करना, एक छक्का ही लगाना है। छठे महीने में छक्का लगाने का विकल्प आया। 1 जून का दिन आया। पहले मैं जून को जून नहीं पढ़ता था, जूने पढ़ता था, जूने। और हर साल ऐसे पढ़ता। 1 जूने को जानने का दिन आया। आज का दिन है 1 जूने को जानना। जूना माने अनादि काल का, अनादि काल से पुराना। जूना माने गुजराती में पुराना होता है। अनादि काल का जो है उसे जानने का भाव आया, उसे जानने का दिन आया। आज के दिन आप ज्ञान दीपकों के संग में ये सत्संग करने का जो अवसर मिला, आप भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ो। मैं तो कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपना सत्संग हो, एक समय भी व्यर्थ में न गवाए। इसलिए जो मैंने भावना भाई न, कि कभी 8 घंटे भी होगा, कभी 10 घंटे भी होगा। शरीर में शक्ति है, परिणाम है। और यदि उपयोग चंचल होकर के 5 इंद्रिय के विषयों में ऐसे भोगों में भटक रहा है, पाप में जाकर के गिरता हो, बस तुरंत ही रोकने के लिए सत्संग उपाय है। कितने लोग बैठेंगे उसकी मुझे परवाह नहीं। इसलिए तो मैंने कहा ध्यान से पूर्व तत्व विचार को यूट्यूब पर चालू क्यों किया। कौन सुनता है, कितने सुनते हैं, कोई फिक्र नहीं। जिन्हें सुनना है सुने, नहीं सुनना न सुने। बस मेरा समय व्यर्थ में न जाए, कि स्वरूप से उतने दूर चले जाए कि वापस लौटने का रास्ता ही न दिखाई दे। इसलिए हर बार ये जागृति। आप एक कदम आगे बढ़ो। एक कदम आगे बढ़ने का मतलब समझते हो? एक कदम आगे बढ़ो मतलब आप सभी के साधना के रिपोर्ट आज भेज दो। एक कदम आगे बढ़ो। 1 तारीख आ गई है। आधे से ज्यादा ज्ञान दीपकों के रिपोर्ट तो आ गए। सब इतने क्यूरियस, ऐसे जिज्ञासु है। बहुत आनंदित हूं आपकी जिज्ञासा से, रुचि से। ऐसा ही सत्संग इस नए महीने की शुरुआत में हुआ। ये महीना पूरा ऐसे सत्संग में ही रहे। सुबह से ये सुना, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मों का कर्ता, आत्मा कर्म का भोगता और मोक्ष है। आत्मा का मोक्ष है। मोक्ष है ये दिखा तो दिया, चांद को दिखा दिया उंगली से। अब परम कृपालु देव ये कहेंगे कि उस चांद तक पहुंचने का उपाय क्या। चांद तक कैसे पहुंचे, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या। इसके लिए आज के दिन का अंतिम सेशन होगा 8:42 पर। अवश्य सुनना। ध्यान से पूर्व तत्व विचार यूट्यूब पर आएगा। मोक्ष का उपाय। यदि आत्मा का मोक्ष है
तो आत्मा के मोक्ष का उपाय है। मोक्ष भी भीतर है और मोक्ष का उपाय भी भीतर है। मोक्ष का उपाय मोक्ष मार्ग है। वह मार्ग ही इतना आनंददायक हो जाए कि न मार्ग का विकल्प रहे न मंजिल का विकल्प रहे, सिर्फ अनुभूति। मैं हूं मोक्ष स्वरूप, मैं हूं मोक्ष स्वरूप, मैं हूं मोक्ष स्वरूप। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते